प्रश्न एक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ए महावीर, बी महात्मा गांधी, सी गौतम बुद्ध, डी चाणक्य। आपका सही जवाब है सी गौतम बुद्ध। प्रश्न दो, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? ए लुम्बिनी, बी वाराणसी, सी राजगृह, डी सारनाथ। आपका सही जवाब है ए लुम्बिनी। प्रश्न तीन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी वैशाली। आपका सही जवाब है सी बोधगया। प्रश्न चार, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी राजगृह। आपका सही जवाब है बी सारनाथ। प्रश्न पाँच, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ए बुद्ध धर्म संघ, बी बुद्ध वेद उपनिषद, सी बुद्ध कर्म मोक्ष, डी बुद्ध वेद योग। आपका सही जवाब है ए बुद्ध धर्म संघ। प्रश्न छः, बौद्ध धर्म के मुख्य तीन पिटक कौन कौन से हैं? ए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बी वेद उपनिषद पुराण, सी रामायण महाभारत गीता, डी आत्मवेद मनस्वी हेतुवेद। आपका सही जवाब है ए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रश्न सात, 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी बोधगया। आपका सही जवाब है ए कुशीनगर। प्रश्न आठ, बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? ए धर्म का प्रचार, बी युद्ध की घोषणा, सी योग का अभ्यास, डी तपस्या की शुरुआत। आपका सही जवाब है ए धर्म का प्रचार। प्रश्न नौ, बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? ए दुख, कारण, निवारण, मार्ग, बी ब्रह्म, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, सी ज्ञान भक्ति कर्म मोक्ष, डी धर्म अधर्म कर्म पुण्य। आपका सही जवाब है ए दुख, कारण, निवारण, मार्ग, निवारण मार्ग। प्रश्न 10, बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? ए सही दृष्टिकोण, बी गलत विश्वास, सी आध्यात्मिक ज्ञान, डी गुरु की शिक्षा। आपका सही जवाब है ए सही दृष्टिकोण। प्रश्न 11, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है? ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक, डी रामायण। आपका सही जवाब है बी विनय पिटक। प्रश्न 12, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ए पीपल, बी बरगद, सी नीम, डी आम। आपका सही जवाब है ए पीपल। प्रश्न 13, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ए 8 अंगों वाला आर्य मार्ग, बी 4 योग, सी 3 धर्म, डी 5 वेद। आपका सही जवाब है ए 8 अंगों वाला आर्य मार्ग। प्रश्न 14, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से प्रसिद्ध है? ए बुद्ध पूर्णिमा, बी महावीर जयंती, सी दिवाली, डी होली। आपका सही जवाब है ए बुद्ध पूर्णिमा। प्रश्न 15, बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? ए थेरवाद और महायान, बी वैदिक और यूनानी, सी शाक्त और समर्थ, डी जैन और बौद्ध। आपका सही जवाब है ए थेरवाद और महायान। प्रश्न 16, बौद्ध धर्म में तृष्णा को क्या कहा जाता है? ए दुख, बी संसर्ग, सी निर्वाण, डी मोह। आपका सही जवाब है डी मोह। प्रश्न 17, बौद्ध धर्म के पहले दो अनुयायी कौन थे? ए काल्लिक और तपस्सु, बी शंकर और रामानुज, सी अर्जुन और भीम, डी हीरालाल और रमेश। आपका सही जवाब है ए काल्लिक और तपस्सु। प्रश्न 18, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? ए प्रजापति गौतमी, बी माता सीता, सी द्रौपदी, डी रानी लक्ष्मीबाई। आपका सही जवाब है ए प्रजापति गौतमी। प्रश्न 19, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दी? ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी तमिल। आपका सही जवाब है बी पाली। प्रश्न 20, बौद्ध धर्म में ध्यान और मानसिक अनुशासन का महत्व किस ग्रंथ में बताया गया है? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी उपनिषद। आपका सही जवाब है सी अभिधम्म पिटक। प्रश्न 21, बौद्ध धर्म के अनुसार दुहक के कारण क्या है? ए तृष्णा और मोह, बी क्रोध और लोभ, सी अज्ञान और भ्रांति, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है डी सभी उपर्युक्त। प्रश्न 22, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? ए संसार से मुक्ति, बी जन्म मृत्यु का चक्र, सी यज्ञ करना, डी तपस्या करना। आपका सही जवाब है ए संसार से मुक्ति। प्रश्न 23, कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रसिद्ध है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अकबर, डी सम्राट हर्ष। आपका सही जवाब है ए अशोक।
प्रश्न 24। बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? ए भिक्षुओं का समुदाय, बी राजा का दरबार, सी मंदिर का नाम, डी पूजा का स्थान। आपका सही जवाब है ए भिक्षुओं का समुदाय। प्रश्न 25। थेरवाद बौद्ध धर्म मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? ए श्रीलंका, बी चीन, सी तिब्बत, डी जापान। आपका सही जवाब है ए श्रीलंका। प्रश्न 26। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ धम्मपद का क्या अर्थ है? ए धर्म के शब्द, बी उपदेशों का संग्रह, सी भिक्षुओं के नियम, डी ध्यान का तरीका। आपका सही जवाब है बी उपदेशों का संग्रह। प्रश्न 27। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने कितने वर्षों तक अपना उपदेश दिया? ए 40 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 29 वर्ष, डी 50 वर्ष। आपका सही जवाब है सी 29 वर्ष। प्रश्न 28। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म क्या है? ए अच्छे और बुरे कार्यों का परिणाम, बी ध्यान की प्रक्रिया, सी पूजा विधि, डी धार्मिक उत्सव। आपका सही जवाब है ए अच्छे और बुरे कार्यों का परिणाम। प्रश्न 29। बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है? ए ज्ञान और सत्य का मार्ग, बी पूजा का स्थल, सी तपस्या, डी मोक्ष प्राप्ति। आपका सही जवाब है ए ज्ञान और सत्य का मार्ग। प्रश्न 30। बौद्ध धर्म में शील का क्या महत्व है? ए नैतिक नियम, बी ध्यान की अवस्था, सी तपस्या का प्रकार, डी पूजा सामग्री। आपका सही जवाब है ए नैतिक नियम। हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं इसी प्रकार का प्रश्न लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।